दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहीद होने से पहले 6 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। मजीद बोले, तुर्किया के साथ तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। तुर्किया के सदर के साथ माहदों और MOUs पर दस्तखत हुए। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फलस्तीन और कश्मीर पर आवाज उठाई। अच्छी खबरें आ रही है सवाई एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। असल में ये लोग हालात इतने खराब करके चले गए थे, ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। अगर आज उनकी हुकूमत होती तो क्या होता? धरने हो रहे होते, मेट्रो बसें बन नहीं रही होती, मेट्रो बसें टूट रही होती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बानी के खतूत पर तंजियावार नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बचा लो। एक जमात ने नौजवान की रट लगाई हुई थी। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए गए। अपने बच्चे लंदन में लोगों के जेलों में डलवा दिए। आज उनके अपने बच्चे खुशियां मना रहे हैं। कौम के बच्चे अदालतों और जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। PTI ने नौजवानों को गुमराह किया। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुखालिफिन इंतजार में थे कि कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क? कहाँ है महंगाई? नवाज शरीफ ने 1 साल में मुल्क को मुश्किल से निकाला। PTI दौर में दहशतगर्दी वापस आ गई। पंजाब में पिंकी और गोगी की करप्शन अरूज पर थी, आज मैशत टेक ऑफ कर चुकी। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। म्यूनिख में जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। हमसाया मुल्क से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खत्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। बिलावल भुट्टो की चीन और अमेरिका के दरमियान किरदार अदा करने की भी पेशकश। बोले, पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कासिम इलाकाई राब्तों से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि CPEC खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मनसूबा है। इकनॉमिक कॉरिडोर ने तिजारत और तरक्की की नई राहें खोली। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। एक इंतहाई शानदार अवामी मंसूबा जिससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेपनाह सहूलत मिलेगी, और इसके लिए मैं मोहसिन नकवी साहब को और उनकी पूरी टीम को मोहसिन नकवी स्पीड की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने 84 दिनों में ये काम मुकम्मल किया है, नहायत लायक तहसीन काम किया है। आपको दिल से मैं मुबारकबाद और शाबाश देना चाहता हूँ। वेल डन मोहसिन। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर मोहसिन स्पीड की मौतरफ। इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन मोहसिन नकवी टीम। इस शानदार अवामी मनसूबे से शहरियों को बेपनाह सहूलत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने सिर्फ 84 रोज़ में मनसूबे को मुकम्मल किया। आपको दिल से शाबाश और मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका काम यही है, इन पे कान ना धरे। जी, अगर आप लोग माइंड ना करें, अजान हो रही है तो आप लोग जाके कोई वुजू की तैयारी करे, कोई नमाज की। प्लीज प्लीज, अजान हो रही है। जी मैं आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ या डिप्टी चेयरमैन। अजान का तो तकद्दुस का ख्याल है, अजान के तकद्दुस का प्लीज। सेनेट इजलास के दौरान ओपोजिशन की हंगामा आराई, अरकान का शदीद शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारेबाजी, ओपोजिशन के वोट को इज्जत दो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दो के नारे। आज़म नसीर तारा ने कहा कि ओपोजिशन से दरख्वास्त करता हूँ, ज्यादा नारों से थक जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट का शोर शराबा करने पर ओपोजिशन के अरकान के खिलाफ एक्शन। 3 PTI अरकान की रुकनियत रवा सेशन तक मुअत्तल अरकान में सेनेटर राना अब्बास, फलक नाज और हुमायूं अहमद शामिल। सेनेट इजलास जुमा तक मुलतवी।
मीटिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा कि हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, और अगर हादसा ना हो, एक भी ना हो, अगर खुदा ना खास्ता होता है तो उसको हादसा करके देखा जाएगा, उसको कोई सियासी, लिसानी या किसी और किस्म का कोई रंग जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये सबका इत्तेफाक, और देखना आज ये वही खूबसूरती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के, वो यहाँ पर एक मेज पर बैठे हुए हैं। ट्रैफिक हादसात में सिंध हुकूमत की मुफाहमती हिकमत अमली, शहरकात के मामलों पर सियासी जमातों के साथ अहम बैठक, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में पूरे मुल्क से ज्यादा हैवी ट्रैफिक चलती है। हादसात पहले भी होते थे लेकिन अब ज्यादा हो रहे हैं। ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं, इंतजामी मामला है। सब जमातों ने इत्तफाक किया कि सियासी या लसानी रंग नहीं दिया जाएगा। जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फारूक सत्तार बोले ट्रैफिक हादसात इंतजामी, लसानी या सियासी नहीं, इंसानी मसला है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बर वक्त इंतजामात से बड़े हादसात से बचा जा सकता है। सिविलियंस का ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना शफाफ होना चाहिए। आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा आज़ाद अदालत के बगैर फेयर ट्रायल नामुमकिन है। बैन अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। सिविलियंस के बुनियादी हकूक़ ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैन अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अगर बैन अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल न करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं। समाअत कल तक। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकला और जजेस में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील अजीज भंडारी ने कहा मेरे उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा तोबा तोबा शराब से तोबा। ये जुमला अगर मौलवी पढ़ेगा तो इसका बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अनारकली बाजार में लिखा था बढ़िया क्वालिटी आ गई और लोग पढ़ रहे थे कि बुढ़िया को उल्टी आ गई, जिस पर कमरा अदालत कहकहों से गूंज उठा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा बहुत सी बातों पर गुस्सा आता है लेकिन खामोश हो जाती हूँ। इसकी आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था, वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। हमें बानी के साथ मुलाकातों से रोक दिया गया है। हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं तरमीम को वापस करेंगे। जजेस की सीनियरिटी तरमीम से मुतासर हो रही है। उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हुकूमत के साथ किसी किस्म का राबिता नहीं। हमारे कारकुन मुख्तलिफ केसेस में जेलों में हैं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 26वीं तरमीम कानून के बरक्स पास की गई। मौलाना के वोट मिलाकर भी उनकी सीटें नामुकम्मल थीं। PTI ईवान के बालादस्ती पर यकीन रखती है। तरमीम का ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था। कमेटी ने जो वर्शन भेजा था वो वर्शन नहीं था जो असम्बली के अंदर असम्बली की कमेटी ने अप्रूव करके सारे मेंबरान ने उनको भेजा था। जब वोट का सिलसिला आया उसमें हमारे बंदों को भी तोड़ा गया, दूसरों को भी तोड़ा गया, उनको उठाया गया, वहां रखा गया। जिस तरीके से वोट हो गई ये जमहूरियत के नाम पे ये दब्बा है। कराची में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस की सनसनीखेज दास्तान। नौजवान को उसी की गाड़ी में बलूचिस्तान ले जाकर जलाया गया। दूसरे मुल्जिम शहराज का दौरान तफ्तीश इंकशाफ। तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। 1.5 साल कबल अरमगान से शहराज की दोबारा दोस्ती हुई। अरमगान के बंगले पर शेर के 3 बच्चे भी मौजूद थे। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने कॉल करके शहराज को अरमगान के बंगले पर बुलाया। दोनों में लड़ाई हुई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को सर और घुटनों पर मारा तो खून बहने लगा। फिर मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाल दिया। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन ने साफ करवाया। महकमा सेहत सिंध ने मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए बोर्ड भी तश्कील दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिम अरमगान का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत हैरत अंगेज इंकशाफात। अदालत ने सब्सार किया मुस्तफ़ा कत्ल के मुल्जिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल क्यों भेजा गया। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क किए पूरा ऑर्डर टाइट था,
वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। ATC में समाअत हुई। मुलजिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को इस्ताद दहशतगर्दी अदालत 2 में पेश किया गया। पुलिस ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। अरमगान के वालिद के सवालात पूछने पर सहाफ़ियों से तल्ख कलामी। तो आप पे कौन ट्रस्ट करे? जो आप बातें कर रहे हैं, एक बंदा जल के मर गया है, पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आपको क्या आप ऐसे क्यों बाहर हो रहे हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें आपको क्या है? IMF की एक और शर्त पूरी, कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरमीम कर दी। दुकानदार 48 घंटों तक FBR के डेटाबेस से मुनक़ता रहा तो खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का बड़ा मेला कल सजेगा। इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम एजाज के दिफा के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीम को एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद फ़ख्र की बात है। टीम की कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। पूरी कौम को चैंपियंस ट्रॉफी को एंजॉय करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड मेगा इवेंट के लिए तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गद्दाफी स्टेडियम में इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा। सदर आसिफ अली जरदारी का कल मेहमान खसूसी होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार फ़िज़ाई मुजाहरा करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम टीमों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर पहली बार पाकिस्तान का नाम दर्ज। भारतीय क्रिकेट टीम के फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने भी नई जर्सी पहनी। भारतीय टीम की जर्सी की तकरीबी रुनुमाई देखकर इंतहा पसंद नागोला हो गए। दुनिया भर में पाकिस्तान तवज्जो का मरकज। ICC ने भारत को कवानीन की पासदारी की हिदायत की। वक्त ने साबित किया मुखालफीन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। कहा पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय पर पीका एक्ट के जरिए गला दबाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान पेशावर प्रेस क्लब मीट दी प्रेस से खिताब कर रहे थे। कहा कि अपनी मर्जी के नताइज लाने के लिए पीका एक्ट को लाज़िम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा तवील अरसा से बदअमनी का शिकार है। हुकूमत को में अमन कायम करने के लिए सब कुछ एक मेज़ पर ले आए। आलमी बैंक का सिंध में मनसूबों की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक ने सिंध में नए मनसूबों के लिए मजीद ताउन की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से 13 मनसूबों पर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत की सिंध सोलर प्रोग्राम में 1 साल तोसी और $75 मिलियन की इजाफी फंडिंग की दरखास्त। बादलों की बरसने की प्लानिंग। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। बारिशों का ताकतवर सिस्टम दाखिल होने को तैयार। कल से 21 फरवरी तक बारिशें मुतवक्के। भक्कर, लैया, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में बादल बरसेंगे। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात जारी। जलानी पार्क में 2 रोज़ा कबड्डी मुकाबलों का इनेकाद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया। बाग जनाब में बच्चों के लिए इंटरनेशनल सुपर हीरो सर्कस, फूलों की नुमाइश भी जारी।
और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबा जारी। बड़ी तादाद में लोगों की दरगाह पर हाजिरी। मुल्क भर से ज़ायरीन की सेवन आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।